नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देर रात गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए शाहगढ़ विकास खंड के कटरा गांव में दलित परिवार के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास पर रात बिताई और साथ ही दलित परिवार के साथ बैठकर खाना खाया। इसके अलावा वहीं पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की और 2024 के चुनाव को लेकर तन्मयता से लग जाने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने आम जनता से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने देर रात रुककर प्रधानमंत्री आवास में ही रात्रि विश्राम किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बेदाग छवि है। जिस तरीके से उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम किया, देश और प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाई, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, उसके लिए काम किया। आज पूरे देश में सभी पार्टियों में भगदड़ मची है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जाए। निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जिन 4 सीटों पर हमें जिम्मेदारी मिली है, हम कार्यकर्ताओं के दम पर यह कह सकते हैं कि यह कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, 100% सभी बूथ को जीतकर एक प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी, कहा सनातन का विरोध सपा के डीएनए में है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तो अखिलेश यादव जी को सत्ता विरासत में मिली थी, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। दूसरा, सनातन धर्म का विरोध समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। जिस तरह से राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह करके महिमा पंडित करना, इस देश की जनता ने सब देखा है। आज 500 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा है, भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बना है और 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 22 जनवरी को पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का मानने वाले लोगों ने उससे उत्सव के रूप में मनाया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव है और जो थोड़ा थोड़ा बचा है उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, हमारी पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता इतनी रात में ठंडी में, इनको किसी को पैसा मिलना कि अपना पैसा लगा करके आए, कहीं से आए कहीं से आए, कोई गाड़ी से आया मोटरसाइकिल से तो पेट्रोल लगा होगा, कोई कार से आया उसका पेट्रोल लगा, कोई साइकिल से आया उसका मेहनत लगा होगा। तो सब इतनी ठंडी में अगर आए हैं तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की बेदाग छवि और जिस तरह से उन्होंने गरीब कल्याण के लिए देश के अंतिम गांव तक, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए काम किया है। आज पूरे देश में सभी पार्टियों में भगदड़ मची है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम ज्वाइन करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और जिन 4 सीटों पर मुझे जिम्मेदारी मिली है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ये कह सकते हैं कि ये कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और 100% सभी बूथ को जीत करके एक प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सर, एक सवाल, कल सरकार में आए हुए थे, अपनी ही पार्टी के नेता मनोज पांडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बताया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी को सत्ता विरासत में मिली, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। दूसरा, सनातन धर्म का विरोध समाजवादी पार्टी के डीएनए में है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाना, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना और बाबरी मस्जिद, विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह करके महिमा मंडित करना, ये सब कुछ इस देश की जनता ने देखा है। और आज 500 साल का पुराना जो संघर्ष का विराम लगते हुए भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बना है और 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव दे दिया पूरे देश को। 22 जनवरी में देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया है, त्यौहार के रूप में मनाया है।
तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव और जो थोड़ा मोड़ा बचा था स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी सवेरा न्यूज़।